आप लोग भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे? जी सर बिल्कुल। 19 में हमने ही इनको गद्दी पे बैठाया है और 24 में हम ही इन्हें गद्दी से उतारेंगे और रोड पे लाएंगे, क्योंकि जब हम ही साला न किसान खुश हैं इनसे, न नौजवान खुश हैं, न सैनिक खुश है, केवल खुश हैं इनसे बिजनेसमैन लोग, तो हम लोग कैसे इनको वोट दें? जब हमारा परिवार ही खुश नहीं है, हम ही खुश नहीं है, तो हम क्यों इनको सपोर्ट करें, क्यों वोट दें इनको? हमने सारी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक की और सरकार ने हमें 2 साल भ्रम में रखा कि आपकी भर्ती जल्द हो जाएगी, आपकी एग्ज़ाम जल्द हो जाएगी। इस दौरान लगभग 10 बार हमारी भर्तियाँ पोस्टपोन की गई, 10 बार हमारी भर्तियाँ पोस्टपोन की गई। हमने नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरकार बड़े जोरों शोरों से दावा करके आई थी कि अग्निवीर योजना लाएंगे, लेकिन अग्निवीर योजना की हकीकत आज जंतर मंतर की धरती पे देख सकते हैं। भैया से जानेंगे कि क्या मांग है और क्यों यहाँ आएंगे, आप क्यों यहाँ आए हैं? मैम 2021 में हमने आर्मी की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी जी। और कुछ एयरफोर्स वाले साथी हैं जिनका ज्वाइनिंग बचा हुआ था। आर्मी में भी जिनका एनसीसी था उनका ज्वाइनिंग बाकी था। हमने सारी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक की और सरकार ने हमें 2 साल भ्रम में रखा कि आपकी भर्ती जल्द हो जाएगी, आपकी एग्ज़ाम जल्द हो जाएगी। इस दौरान लगभग 10 बार हमारी भर्तियाँ पोस्टपोन की गई, 10 बार हमारी भर्तियाँ पोस्टपोन की गई। हमने लगभग उस समय राजनाथ सिंह जी के पास भी हमने गुहार लगाया और भी मतलब कई नेताओं के पास जो बीजेपी के थे, अन्य भी नेता लोग थे, उनके पास भी गुहार लगाया, लेकिन हमें वहाँ से कोई मतलब न्याय नहीं मिल पाया। हमने इसके लिए 4-5 बार प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन फिर भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए हम सभी युवा एकजुट हुए हैं और इसके लिए हम लोग निकले कम से कम हमारा जो पेंडिंग है उसे पूरी करें। अगर सरकार हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं करती है तो 2024 के इलेक्शन में हम सभी युवा इनके खिलाफ वोट करेंगे। आप लोग भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे? जी सर बिल्कुल। 19 में हमने ही इनको गद्दी पे बैठाया है और 24 में हम ही इन्हें गद्दी से उतारेंगे और रोड पे लाएंगे, क्योंकि जब हम ही साला न किसान खुश हैं इनसे, न नौजवान खुश हैं, न सैनिक खुश है, केवल खुश हैं इनसे बिजनेसमैन लोग, तो हम लोग कैसे इनको वोट दें? जब हमारा परिवार ही खुश नहीं है, हम ही खुश नहीं है, तो हम क्यों इनको सपोर्ट करें, क्यों वोट दें इनको? जी। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं रोजगार नहीं है तो पकौड़ा तल लीजिए। हमें रोजगार की ज़रूरत नहीं, हम देश सेवा करना चाहते थे और देश सेवा करने के लिए आर्मी का दौर भी निकाला है हमने। आर्मी का दौर निकालने के लिए एक युवा को कम से कम 4-5 साल मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर उसका दौर क्लियर होता है। हमें देश सेवा करना था और फौजी बनना था, समझे। इसके वजह से हम लोग काफ़ी मेहनत किया और आर्मी का सारा प्रोसेस क्लियर कर लिया था, बस बचा था एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग। 90% हमारा सारा चीज़ क्लियर था। अब कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं बिहार से हूँ और मेरे काफ़ी साथी हैं जो अलग अलग राज्य से, तमिलनाडु, केरल, हर जगह से, पूरे देश से लड़के यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे सरकार को, क्या चेताएंगे आप? मैम मेरा नाम अंकुश कुमार है, मैं हरियाणा से हूँ। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भर्तियाँ जो हुई उसको पूरा कर दिया जाए। मेरी सरकार से यही निवेदन है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है उसके लिए। ना बारिश देखी, ना धूप देखी, ना रात देखी, हमने बहुत मेहनत की उस चीज़ के लिए। तो हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, हम चाहते हैं कि बस उन पे ध्यान दिया जाए। देख सकते हैं ना बारिश देखा, ना धूप देखा, ना छाँव देखा, ना गर्मी देखा, ना बरसात देखा। युवाओं ने लगातार मेहनत करते रहे कि देश में जाएंगे, सैनिक बनेंगे, देश की रक्षा करेंगे, लेकिन आज जंतर मंतर पे आप हकीकत देख सकते हैं। देश के कोने कोने से ये लोग आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, तमाम नेता मंत्री का घर आसपास में है, कोई सुनेगा? मैम किसी ने नहीं सुना। हमने पहले ही वोट ट्राई किया है, हम कई नेताओं से मिले हैं, हम डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं, हमने उनको, हमारा डेलीगेशन उनके पास गया था, हमने उनको ज्ञापन भी सौंपा था कि ऐसे ऐसे हमारी भर्तियाँ लंबित पड़ी हुई हैं, आप इसके बारे में कुछ कीजिए। उन्होंने बोला कि 1-1.5 महीने में कुछ पॉलिसी चेंजेस हो जाएंगे, उसके बाद आपकी भर्तियाँ पहले की तरह चल पड़ेंगी। लेकिन मैम 14 जून 2022 को अग्निपथ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें बोला जाता है कि पिछली सारी भर्तियाँ रद्द कर दी गई हैं, आपको अगर भर्ती होना है तो नई सिरे से अग्निवीर के थ्रू अप्लाई कीजिए। अब ओवर एज हो रहे हैं, इसके बाद क्या रास्ता है सामने? मैम इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, या तो कोई प्राइवेट जॉब देखनी पड़ेगी या मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब भी तो अब नहीं मिल रही है ना, हर जगह मशीन वगैरह लग गए हैं। कहाँ का अगर किसी मतलब कंपनी में जा रहे हैं तो 10,000 15,000 की जॉब। बताओ हमारा पढ़ा लिखा सारा मेहनत किया हुआ चौपट हो गया कि नहीं हो गया? इतना मेहनत किए किस लिए? हम लोग मेहनत किए थे कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब पे जाएंगे, और सरकार ने हमारी सारी मतलब एक गलत फैसला की वजह से सारा हमारा किया धरा बेकार कर दिया। क्या सरकार की क्या गलत फैसले हैं जो आप लोग का भविष्य बर्बाद करने पे उतर आई है? ये इनकी ये योजना लेकर आए थे अग्निपथ,
उसको लेके मतलब उसको लेकर आए तो जो पुरानी जितनी भर्तियां थी वो सारी कैंसिल कर दी। उसके दरमियान हमें 2 साल भ्रम में रखा गया कि आपकी पेंडिंग भर्ती कराई जाएगी। उसके चलते हमारी एज जो थी वो निकल चुकी है। अब आगे हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते किसी के लिए भी। और ये जो कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को हम रोज़गार दे रहे हैं, तो पहले ये 1.5 लाख बच्चे हैं उनको जिनको नियुक्ति दे गए उन्हें पहले ज्वाइन कराएं। और इन्होंने ये 2 करोड़ नियुक्ति कहाँ से दे रहे हैं? इन्होंने सिस्टम ही ऐसा कर रखा है, जो काम 10 बंदे मिलकर करते थे आज वो काम 1 बंदा कर रहा है, तो 9 बंदे वैसे ही बेरोज़गार हो गए। तो ये सब ही बेरोज़गार हैं, किसी को रोज़गार नहीं। ये सब झूठा है, सबको झूठा बोला जा रहा है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से ये प्रदर्शन है बच्चों का, कहा जा रहा है कि उम्र निकल गई लेकिन भर्ती नहीं हुई? बिल्कुल बेटा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश में। इस देश में गरीब किसान मजदूर पिस रहे हैं, उसका जो है उसकी बुरी हालत है। किसानों ने 13 महीने जंतर पूरा दिल्ली को घेरा, किसानों की कोई मांग नहीं मानी गई। हम फौज के सैनिक हैं, 10 महीने से बैठे हैं, हमारी भी कोई बात नहीं। अब ये बच्चे हैं, चलो हम तो अपना गुजर बसर कर ही लेंगे। इन बच्चों ने एक बड़ा सपना देखा था कि हम देश की सेना में जा कर के अपना पूरा जीवन जो लगाएंगे। इन्होंने 10-10 साल मेहनत की हैं, 10 साल इन्होंने अपना पसीना बहा है। अपने सुबह 3 बजे उठ करके इन बच्चों ने जो पसीना बहा करके तैयारी करी। इसमें बहुत सारे बच्चे, पूरे लगभग 1.5 लाख बच्चे इफेक्टेड हैं, और इसमें ज़्यादातर बच्चे NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जबकि NCC C सर्टिफिकेट लेना आसान काम नहीं है। अगर NCC C सर्टिफिकेट मिल जाता है तो समझो कि आधी नौकरी तो मिल ही जाती है। लेकिन इन बच्चों ने बेचारों ने जो सपना देखा था, ऐसी निर्दयी सरकार है, इस सरकार ने इन बच्चों की किस्मत के ऊपर बड़ा हथौड़ा मारा है। इनकी टोटली किसी की ज्वाइनिंग बाकी थी, किसी का मेडिकल बाकी था, किसी का रिटर्न बाकी था, और बिल्कुल एकदम इनकी मंजिल बहुत नज़दीक थी। इनके माँ बाप ने बेचारों ने अपना पेट काट करके, अपना सब कुछ मतलब गिरवी रख करके, गहना गिरवी रख करके, ज़मीन गिरवी रख के अपने बच्चों को, इनको वो जो है कोचिंग एकेडमी में कोचिंग दिलाई। लेकिन उन सब के माँ बाप आज बेचारे पागल हो पड़े हैं। बच्चे जो है ना आज बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, बहुत सारे बच्चे मानसिक रूप से जो है बेचारे परेशान हो चुके हैं। कुल मिलाकर के आज देश में हालत ख़राब है, कोई सुनने वाला है नहीं आज। लेकिन सर जैसे ही होली दीपावली आता है, प्रधानमंत्री सैनिकों के भेष में जाते हैं, बॉर्डर पे मिठाई खाते हैं, होली दीपावली मनाते हैं, परिवार मानते हैं। बेटा यही तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की। मीडिया जो धन्यवाद है आप लोगों सोशल मीडिया को, आप लोग कम से कम हमारी बातें पहुंचाते हो पब्लिक तक। आपको मैं उस माँ को भी सलाम करता हूं कि आप जो पैदा हुए सोशल मीडिया वाले बच्चों को। नेशनल मीडिया तो बिल्कुल बिक चुकी है, नेशनल मीडिया ने अपनी गरिमा खो दिया है। और मैं तो अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके कि नेशनल मीडिया को अपना बंद कर दो, चैनलों को बंद कर दो। अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो इस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म अच्छा है, जिसके माध्यम से आपको हकीकत में जो न्यूज़ मिल रही है वो रियल न्यूज़ मिल रही है। वो तो सारे के सारे जो पैसे से जो न्यूज़ आती है वो नकली न्यूज़ चलाते हैं। उस नकली न्यूज़ चैनलों को बंद करना चाहिए आप लोगों को। मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं है बेटा देश में, बिल्कुल मोदी साहब दिखावा करते हैं। दिवाली वहाँ जाते हैं, जैकेट पहनते हैं, काला चश्मा लगा देते हैं, दिल्ली से चलेंगे, काजू बादाम खाते हुए जाएंगे, 50 आदमी उनके साथ चहलकदमी करते हुए साथ जाएंगे। वह जहाँ जाएंगे रेड कारपेट बिछा होगा, बड़े बड़े आर्मी के अधिकारी खड़े होंगे, और वहाँ जहाँ उनकी स्वागत आवा भगत में वहाँ सैकड़ों अधिकारी खड़े होंगे। वहाँ ऐसी दिवाली तो रोज़ मनाए ना, हम ऐसी दिवाली रोज़ मनाए। ना तो सैनिकों की बात सुनी जा रही, ना किसानों की। और ये नौजवान तो इस देश की बोलते हैं ना, नौजवान ये रीढ़ की हड्डी होता है, और रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। आज देश में हालात ख़राब हैं। मैं तो कहता हूँ इन बच्चों ने सौगंध खाई है, ये बच्चे सौगंध खा के आए हैं, और ये सौगंध जब तक पूरी नहीं हो, जब तक सरकार को अग्निवीर नहीं बना देंगे, इन्होंने अग्निवीर बना दिया इन बच्चों को, लेकिन ये बच्चे भी सौगंध खा के आए हैं। इन देश के नेताओं को जब तक अग्निवीर नहीं बना देंगे ये सैन से बैठने वाले नहीं है। क्यों बेटा, सही बोल रहा है? ठीक है, तो ये बच्चे आप देख सकते हैं पोस्टर, देखिए हमारी वर्दी हमारा हक। ये लोग हक मांग रहे हैं, तमाम परीक्षाओं को पास कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है इनको बीच में फंसा के रखी है। ना इधर का किया है ना उधर का। उम्र निकलती जा रही है और माँ बाप उम्मीद लगाए थे कि बच्चा हमारा बॉर्डर पे जाएगा, देश की रक्षा करेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है इन बच्चों के साथ? जो अग्निवीर का झुंझुना था वो फेल होता नजर आ रहा है। मैं झुंझुना ही कहूँगी, लॉलीपॉप ही कहूँगी इस सरकार की नीति को। जी, अगर जो भी इस देश का भाई जिसके इस आत्मा में दिल है ना, और इन बच्चों से प्यार है और इस देश के सैनिकों से प्यार है, मैं उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को इतना फैलाएं,
इतना शेयर करें कि देश के हर नागरिक तक जाना चाहिए, इन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बच्चे हर देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, मैं इनकी तरफ से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। मैं गार्जियन के तौर पर इनके साथ आया हूँ क्योंकि हमारी आत्मा रोती है किस प्रकार से एक सैनिक अपनी जीवन व्यतीत करता है, और ये बच्चों ने क्या सपना देखा था, क्या सपना देखा था। 650 ये बेचारे गरीब के बच्चे, क्योंकि मैं भी गरीब किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ। सेना में किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, गरीब का बच्चा जाता है। आज इस देश में अगर कोई खुशहाल है तो इस देश के बड़े बड़े अडानी अंबानी बड़े बड़े व्यापारी हैं, 16 लाख करोड़ इस देश का बड़े बड़े व्यापारी मित्रों का माफ़ हो सकता है, लेकिन किसानों का 2 लाख करोड़ माफ़ नहीं हो सकता। इस देश में ये हालात है, और कहने के लिए देश बोलते हैं किसानों का देश है। इस देश की सरकारें कौन बनाता है? गरीब किसान मजदूर, ये बड़े बड़े अधिकारीगण, बड़े बड़े जो न कॉरपोरेट घराने, ये तो घरों से वोट डालने नहीं निकलता। इसलिए मैं सरकारों से अपील करता हूँ, मोदी साहब और जितनी भी देश की, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये सब की सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि आज सत्ता में बीजेपी है, इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये इस बात का ये निष्कर्ष ना निकाला जाए कि मैं अकेले बीजेपी के खिलाफ हूँ। आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं सभी ने देश का शोषण किया है, सभी ने देश का सर्वनाश किया है। अगर अपना उत्थान किया तो नेताओं ने अपना उत्थान किया। एक एक नेता आज 10-10 पेंशन ले रहे हैं। आज अग्निवीर योजना सिर्फ किस लिए लेकर आए कि सैनिकों का जो पेंशन का बोझ था वो सरकार वहन नहीं कर पा रही थी, सरकार उठा नहीं पा रही थी। यह अग्निवीर योजना लाने का एक ही कारण है कि ये पेंशन ना देनी पड़े सरकार को, एक यही कारण है। इसलिए मैं अपील करता हूँ पूरे देशवासियों से, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ता हूँ 8368002355। जो भाई इन बच्चों का साथ देना चाहता है, इस मूवमेंट का साथ देना चाहता है, वो हमसे कांटेक्ट करिए। और जब तक हम घर नहीं लौटेंगे, जब तक इस सरकार की भी हम छुट्टी नहीं कर देंगे। क्यों भाई, सब सही बात है, गलत बात है? सरकार की छुट्टी करेंगे। ये इतने बच्चे नहीं है, पूरा 1.5 लाख बच्चा है, यूथ है। और जब यूथ अंगड़ाई लेता है, इन्हीं बच्चों ने हर हर मोदी घर घर मोदी करके मोदी साहब आपको सिंहासन पे बिठाया। क्यों भाई, बच्चा सही कह रहे हो? इन्हीं बच्चों ने हर हर मोदी घर घर मोदी ये किया है, तब जाके मोदी साहब आपको सिंहासन मिला है। मत भूलिए, अगर इन बच्चों ने संकल्प ले लिया, इन बच्चों ने मन में ठान लिया, तो आपकी छुट्टी तय है। 2024 में आप दिल्ली के सिंहासन पर पहुंच के दिखा देना, क्योंकि रुकावट ये बच्चे बनेंगे। क्यों भाई, सही बोल, सही बात है। तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख बच्चे हैं और आगाज कर चुके हैं कि 2024 की गद्दी पे मोदी तभी बैठ पाएंगे जब इन बच्चों की नियुक्ति हो जाएगी। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।